भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छातिपति आचार्य भगवत सिंह मज्जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में परिवार में हम छोटे बच्चों से युवकों से सबसे अलग अलग आकांक्षा वाले अलग अलग इच्छाओं वाले व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति अकेला नहीं, लेकिन हर व्यक्ति दूसरों से शांति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं दूसरों को शांति, मेरे कारण दूसरों को शांति मिले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। और इसी कारण उपद्रव होता है, इसी कारण टकराव होता है, इसी कारण बिखराव होता है, इसी कारण अलगाव होता है। व्यक्ति अगर अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने दायित्व का निर्वहन करता है, अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्व का, उससे भी बढ़कर कर्तव्य और दायित्व से बढ़कर व्यक्ति अपने कृतज्ञता के भाव रखता है। उपकारी जनों के कृतज्ञता के भाव, क्योंकि कर्तव्य तो व्यक्ति को निभाता है, उसमें मन का होना नहीं होना जरूरी नहीं है। व्यक्ति कर्तव्य मन से भी निभाता है, बिना मन से भी निभाता है, लेकिन कृतज्ञता के भाव व्यक्ति को अपनत्व के भाव भी रहता है और साथ साथ उपकारों को याद करके आंखों में आंसू भी रहते हैं। कृतज्ञता के भाव तो क्या करे, करना पड़ता है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, इसलिए करना पड़ रहा है, उसमें आत्मीयता के भाव नहीं होते। लेकिन उपकारी व्यक्तियों के उपकार को याद रखके कृतज्ञता के भाव पहुँचे अगर हम कोई कर्तव्य का पालन करते हैं, उसमें अपनत्व होता है, तो आज हमें समझना है मेरे भीतर में उपकारी जनों के प्रति कृतज्ञता के भाव कैसे पैदा हो। एक व्यक्ति जिस समय में उसको सहयोग की जरूरत थी, वो परेशानी में था, दुखी था, सहयोग की अपेक्षा थी, और उस समय किसी व्यक्ति ने उसको सहयोग दिया, उसका सहयोग किया, वो व्यक्ति उसके सहयोग को भूलता नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि इसने मेरे को ऐसे समय में सहयोग दिया जिस समय में मुझे सहयोग की जरूरत थी। ऐसे व्यक्ति वो कभी उसके उपकार को कभी भूलता नहीं, और कुछ वर्षों के बाद, 2-4 वर्षों के बाद उसी व्यक्ति के द्वारा कोई कारणवश उस व्यक्ति के कारण थोड़ा कष्ट पहुंचा, थोड़ी ठेस पहुंची, उसकी भाषा से, उसकी के कोई क्रिया से सामने वाले के मन में नहीं था कि मैं उसको ठेस पहुंचाऊं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई और अगर उसको ठेस पहुंची तो उस समय में वो व्यक्ति वर्तमान के उस व्यक्ति के द्वारा ठेस पहुंची उसको याद करेगा, तो मन में अब घृणा के भाव आ जाएंगे उस व्यक्ति के प्रति। अगर वर्तमान की घटना को देखेगा कि मेरे को इसने अपमान किया, मेरे को उसने ठेस पहुंचाई, तो मन घृणा से भर जाएगा। ऐसे समय में वो व्यक्ति याद करे कि जिस समय में मैं गिर रहा था, इस व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ में थामा था, उसने मुझे खड़ा किया था, उसके कारण आज मेरे जीवन में हरियाली आई थी, उसके कारण मैं आज स्वाभिमान से खड़ा हूँ। उस घटना को याद करेगा
कृतज्ञता के भाव आएंगे, उपकार के भाव को याद करेंगे तो वो सोचेगा। ये विवेक से, विवेक का उपयोग करता है। अगर विवेक नहीं है तो तत्काल की घटना को देख कर उसके मन में घृणा के भाव आ जाएंगे और वो उसके सामने बोलने लग जाएगा। अगर विवेक होगा, विवेक का प्रयोग करेगा तो वो अपने उस व्यक्ति के उपकार को याद करेगा और कहेगा नहीं, भले ही वर्तमान में मुझे इसने ठेस पहुंचाई, मेरा अपमान किया, लेकिन यही व्यक्ति है जिस समय में जरूरत थी, गिर रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा था, तो उस समय उपकार को याद करेगा तो कृतज्ञता के भाव आएगा। मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा के भाव नहीं आएंगे, अपमान के भाव नहीं आएंगे। तो कृतज्ञता के भाव भीतर में कैसे जगे? उपकारी जनों के प्रति कृतज्ञता के भाव, दो बातें, जिसने उपकार किया वो तो भूल जाए और जिस पर उपकार किया वो व्यक्ति उस व्यक्ति के उपकार को याद रखे। अभी वर्तमान में उल्टा हो रहा है, जिस पर किया वो भूल जाता है, जिसने किया वो याद करता है, मैंने तेरे उपकार किया था। लेकिन होना उल्टा चाहिए, जिस व्यक्ति पर उपकार किया उसको याद रखना चाहिए, इस व्यक्ति ने मेरे पर उपकार किया। तो कृतज्ञता के भाव, वर्तमान में परिस्थितियां बदली, वातावरण बहुत विनित हो गया। आजकल परिवार की व्याख्या बदल गई। एक बाप अपने बेटे को साथ में रखता है, लेकिन वर्तमान में एक बेटा अपने बाप को साथ में नहीं रख पाता। इतना हमारा समाज मुग्न हो गया है, इतना हमारा समाज बीमार हो गया है। बाहर से भले ऊपर से चंगा दिखता है लेकिन अंदर खोखला है। और इसी कारण वर्तमान में साधुओं को, हमारों को, आपको पारिवारिक प्रवचन देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा समाज बहुत बदल गया है। एक व्यक्ति को पूछे कि तुम हमारे परिवार में कौन कौन है, तो सीधे ही कहेगा मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, ऊपर की पीढ़ी तो गायब हो, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, बस। एक व्यक्ति को मैंने पूछा तुम हमारे परिवार में कौन रहता है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरी माँ भी मेरे साथ रहती है। और दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया माँ है, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं और मैं माँ के साथ रहता हूँ। कितना अंतर, विचारों में कितना, मैं माँ के साथ रहता हूँ या माँ मेरे साथ रहती है। लेकिन परिवर्तमान की परिस्थितियां बदल गई, विचारधारा बदल गई और इसमें गलतियां लड़कियों की भी है। लड़कियां कहती है, मैंने उस दिन कहा था ना, एक लड़की आई कि महाराष्ट्र मेरा एक ही भाई था और मेरे माँ बाप को छोड़ के अलग हो गया। मैंने उसको पूछा तुम, तेरे ससुर सासू ससुर तेरे साथ रहते हैं? तो कि नहीं, तो मेरे को उसके भी भाई है। लेकिन लड़कियां क्या कहती आजकल, गुरु महाराज हमेशा गीत गाते हैं, लड़कियां क्या कहती शादी होती कि मैं छोड़िया मायर बाप छोटा छोटा भाई, छोड़ सहेलिया संग आपके राई। मैंने अपने माता पिता छोड़े, भाई बहन छोड़े, सहेलियां छोड़ी, तो आप भी अपने माता पिता, शादी दोनों की हुई, अकेले की थोड़ी हुई। और लड़का, लेकिन वो व्यक्ति माता पिता के उपकार को याद करे, कृतज्ञता के भाव रखे, तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उपकार को याद, एक घटना देखे, एक बच्चा है, 8 साल का बच्चा है और उसकी माँ बीमार पड़ी हुई है और शाम का समय है। माँ ने बिस्तर पर घड़ी सोते सोते बेटे को कहा बेटा मुझे प्यास लगी पानी। वो बेटा अंदर पानी लेने के गया, पानी लेके आया, इतने में माँ को नींद आ गई। हाँ बेटा सोचा, पहले सोचा कि पानी रखने के बाद में, फिर विचार आया कि नहीं, मैं अगर रखने गया वापस माँ की आँख खुल गई और पानी मंगाया, मैं वापस लेने रहूँगा, माँ को नींद आ गई, तो वो बच्चा हाथ में गिलास लेके खड़ा रहा, 8 बजे से खड़ा रहा,
घड़ी देखी 10 बज के 2 घंटे से वो पानी हाथ में लेके खड़ा ही रहा। अचानक माँ की याद भूली, उसने बच्चे के हाथ में गिलास लेके खड़े देखा, वो अचानक उसको याद आ गई कि अरे मैंने आज पानी प्यास लगी थी, आज मैंने पानी मांगा था, वो तब से खड़ा है। वो अपनी पीड़ा भूल गई और बच्चे को खड़े देख के, अरे तेरे हाथ में दर्द हो गया होगा, तेरे पाँव में दर्द हो गया होगा, तू सोया क्यों नहीं, तू सो जाता। अपना दर्द भूल गई, लेकिन बेटे के दर्द के कारण आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बच्चा एक बात को रहने वाला था, संस्कारी था। उसने कहा माँ मुझे याद है कि जब मुझे 1 साल पहले बुखार आया था तो तुम पूरी रात मेरे को गोद में लेके पूरी रातें जगाई थी। तुमने कितनी रातें जगाई होगी मेरे लिए, मैं तो केवल 2 घंटे ही खड़ा रहा, तुम मेरे लिए कितनी रातें जगाई थी मुझे याद है। क्योंकि मैं बचपन तो याद नहीं मुझे कि बचपन में तुमने मुझे क्या कितनी रातें जगाई, लेकिन मैं समझ था, थोड़ी बहुत समझ थी मुझे, तब मैं देखता था कि मेरे को बुखार आया तो तुमने एक गोद में लेके कितनी रात भर जगी तुम, मैं तो 2 घंटे की रात। ये संस्कार, उपकार, माँ की उपकार कि मेरे लिए रात रात जगाई माँ ने और मैं 2 घंटा खड़े रह गया तो क्या। और वही व्यक्ति मैंने पढ़ा, वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका नाम मैं भूल गया, अमेरिका का राष्ट्रपति आगे जाके, ये माँ का। लेकिन हम वर्तमान में अकेले रहते हैं और सुख बाजार में, व्यापार में, संपत्ति में और कहीं जाके कहीं बहुमान हो जाए, कोई माला पहनाए, हम आस का अनुभव करते हैं। लेकिन माला पहनाने वाला कोई भावों से पहना रहा है, वो तो औपचारिकता निभा रहा है, औपचारिकता से बहुमान कर रहा है, उसमें कोई अपना तो नहीं होता है, कोई भाव नहीं होते। केवल कोई बहुमान बाहर से आया, अतिथि आया तो आप औपचारिकता निभाएंगे कि भाई अतिथि आया इसका स्वागत करें, लेकिन औपचारिकता है। लेकिन बाहर की औपचारिकता को हम सुख का अनुभव करते हैं, आनंद आता है, लेकिन ये सुख नहीं है। बाहर में किसी में सुख नहीं है, चाहे उनका आपके पास कितनी संपत्ति हो, कितना ही वैभव हो, लेकिन आप उसमें अगर सुख का अनुभव करते हैं तो केवल भ्रम है, ये केवल मिथ्या है। सुख तो है, सुख है माँ के चरणों में। सुख का अनुभव करना है तो माँ के चरणों में जाओ। माँ के चरणों में स्वर्ग है। अगर माँ के चरणों में अपना आँख लीलाहार रगड़ दे तो उसका भाग्य चमक जाता है। स्वर्ग है माँ के चरणों में। और माँ के उपकारों को याद करें। आज जो मैं खड़ा हूं वो किसके कारण? बचपन में अगर मेरी माँ ने मुझे नहीं संभाला होता तो क्या आज मैं यहाँ खड़ा रह पाता? क्या मैं आज इतना आगे बढ़ पाता? आज मैं बोलने लायक बन पाता? बचपन को याद करो। अगर अपना बचपन आपको याद नहीं आए तो किसी 2 महीने के बच्चे को देखें। ना समझ में हमने माँ की गोद गीली की, उसमें समझ नहीं थी, बोध नहीं था, और इस कारण माँ की गोद गीली की। और आज जब मुझे समझ आ गई तो मेरे व्यवहार के कारण, मेरी भाषा के कारण, मेरे आचरण के कारण मैं माँ की आंखों में आंसू ला, माँ की आंखों में आंसू। आपको अपना बचपन याद नहीं है, 2 वर्ष के बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को देखे। मैं जब नादान था, मैं सांप को भी रस्सी पकड़ समझ के पकड़ने दौड़ता था, मेरी माँ मुझे बचाती। मैं गंदगी में हाथ डालने दौड़ता था, मेरी माँ मुझे बचाती। मैं लाइट के तारों को मशीन पे हाथ डालने जाता था, मेरी माँ दौड़ के आती थी, मुझे बचाती। बालकनी में मैं खेल रहा था, खेल रहे समझ ना समझती, गिरने वाला था और माँ दौड़ के आके मुझे बचाया। बचपन को याद करें। आज जब मैं बोलने लायक हुआ हूँ, जो चलने लायक हूँ, जब माँ की जरूरत थी तो माँ की अंगुली पकड़ के मैं चल रहा हूँ। चलना सिखाया माँ ने, बोलना सिखाया माँ ने। और आज मैं कभी मुझे
आश्चर्य होता है कि शादी से पहले 25 साल तक माँ का स्वभाव अच्छा था और शादी के बाद 25 महीनों के बाद ही माँ का स्वभाव खराब हो जाता है। क्यों? 25 साल तक माँ की जरूरत थी तब माँ का स्वभाव अच्छा था और शादी होने के बाद 25 महीनों के बाद ही माँ का स्वभाव खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर में माता पिता के उपकारों की स्मृति नहीं है। ये नहीं सोच पा रहा है कि माता पिता ने मेरे लिए क्या क्या किया। आज मैं बोल रहा हूँ, आज मैं आगे बढ़ा हूँ, आज मैं व्यापार में अच्छा आगे प्रगति की हूँ, उसका कारण कौन है? उसके पीछे हाथ किसका था? वो व्यक्ति उपकार को याद नहीं कर पाता है और जिस व्यक्ति को माता पिता के उपकारों की स्मृति नहीं होती है वही व्यक्ति माँ के स्वभाव को खराब करके, माँ के स्वभाव को गलत बता करके वो व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों को लेकर अलग हो जाता है। लेकिन ईमानदारी से कहे कोई व्यक्ति अलग माँ अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, वो अंतर से कभी सुखी नहीं हो सकता है। अंतर से कभी सुखी नहीं होगा। अंतर में हर समय में चोट पहुंचे। क्यों? कभी न कभी तो माँ की याद आती है, कभी न कभी तो अपने बचपन याद आता है। बचपन में मैं रोता था और जो ही माँ की गोद आती, गोद में माँ मुझे गोद में लेती, मेरे आंखें के आंसू सूख जाते। माँ की गोद मिलती मैं स्वर्ग में जाता हूँ, ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाता मुझे, जैसे स्वर्ग का अनुभव करता। माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम, माँ को आपकी वर्तमान में आपकी मित्रता भी बदनाम हो गई स्वार्थ के कारण, मित्र भी स्वार्थ के कारण, पति और पत्नी का संबंध भी स्वार्थ के कारण। लेकिन एक माँ का रिश्ता, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो तो गंगा, पवित्र गंगा, कल कल बहती गंगा की धारा है, पवित्रता। माँ के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। हाँ, माँ कल्पना कर सकती है, कल्पना करती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा आदमी बनेगा, उसका नाम होगा, उसके नाम को सुनकर मुझे कितना मैं राजी होंगी। कल्पना जरूर कर सकती है, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं होता है। बाकी सारे रिश्ते स्वार्थ से जुड़े होते हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे सहेली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, बाकी सारे रिश्ते स्वार्थ से जुड़े होते हैं। सुख में सारे दोस्त आपके हैं और दुख के समय में निस्वार्थ सहयोग करने वाले कितने? सुख में तो सब साथ है आपके, लेकिन दुखी हो गया, आपको ये ऐसी स्थिति आ गई जिस समय किसी के सहयोग की अपेक्षा है, मित्र की सहयोग की अपेक्षा है, कौन ऐसा मित्र होगा जो निस्वार्थ आपका सहयोग करेगा, आपके पास आएगा। और दोस्त तो छोड़ो, आपके अगर बड़े पापा या काका भी होंगे, अगर स्थिति कमजोर है, आपकी कमजोर हो गई, तो आपको फोन भी नहीं करेंगे। फोन करेंगे, पूछे, फिर फोन किया और उसने कुछ कह दिया, कुछ मांग लिया, तो सारे रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ का रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ होता है। जिस समय में तुम्हें उंगली पकड़ के चलने की जरूरत थी तो माँ की उंगली पकड़ी, और आज जब माँ को तुम्हारी जरूरत पड़ी लाठी की, तो तुमने लाठी भी छीन ली। जीते जी माँ को कभी प्रेम से भोजन कराया नहीं और मरने के बाद स्वामी में चल जाते। क्या मरने के बाद माँ की अर्थी पर फूल चढ़ाते हो। जीते जी कभी समर्पण के भावों से कभी तुमने झुकना नहीं, झुका नहीं। मरने के बाद रोते हो, जोर जोर से माँ माँ करते हो। जीते जीते माँ के आंसू की कदर तुमने कभी की? अरे रोवे। ये सब क्या है? ये सब दिखावा हो गया। क्या तुम माँ के उपकारों को भी तुम दिखावा करते हो? बस दुनिया के दिखावा के लिए तुम रोते हो, स्वामी वसल करते हो।
लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर में माँ के उपकारों की स्मृति हो, कृतज्ञता के भाव हो, वो व्यक्ति जीते जी भी माँ का पूरा ध्यान रखता है, माँ की पूरी याद रखता है। एक घटना, एक माँ है, एक बच्चा है, और बचपन में ही बच्चे के पिताजी बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया है। बच्चा छोटा 5 साल का था, लेकिन अब माँ के मन में दुख तो हुआ, पति के वियोग का दुख भी हुआ, लेकिन साथ साथ बच्चे के भविष्य की चिंता। एक ऐसा कहते हैं कि एक बार अगर पिताजी का स्वर्गवास हो जाए तो माँ उसका भविष्य बढ़ा देती है, माँ उसको आगे बढ़ा देती है, बड़ा कर देती है, क्या उसका लालन पालन करती है। लेकिन बचपन में अगर माँ चली जाए तो पिता इतना नहीं करता, इतना उसका लालन पालन, इतना उसका चलने लायक, बोलने लायक, पाँव पे खड़ा कर पिता इतना नहीं कर सकता है। माँ माँ ही होती है। माँ को मैं क्या उपमा दूं? अगर मैं सूर्य कहूं तो सूर्य अपना जैसा कोई बना नहीं सकता। अगर चंद्रमा कहूं तो चंद्रमा में दाग है, मेरी माँ में कोई दाग नहीं। मैं किसकी उपमा दूं? माँ माँ ही है। महात्मा में माँ हट जाए तो महात्मा नहीं है। बचपन में उसका पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माँ दुखी हुई, लेकिन क्या करे, स्थिति भी ऐसे नहीं थी। खाता पिता परिवार था, दुकान छोटी मोटी दुकान थी, लेकिन वो भी चलाने वाला चला गया। लेकिन माँ ने सोचा नहीं, मुझे कुछ भी करके इस बच्चे का भविष्य बनाना है। माँ घर घर का काम करके उस बच्चे का पालन करने लगी, उसको पढ़ाने भेजा, स्कूल भेजती, खुद घर घर का काम करती और उससे उस बच्चे का पालन करती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल गया, और बड़ा हुआ, हाई स्कूल गया, और बड़ा हुआ, कॉलेज भी गया, और माँ ने अपना सुख नहीं देखा। शरीर में दर्द होता तो भी घर में काम करने जाती थी, बुखार आता तो भी अपने शरीर की परवाह नहीं करती थी, लेकिन बच्चे के लिए, मेरे बच्चे को बढ़ाना है, मेरे बच्चे को आगे बढ़ाना है, मेरे बच्चे का भविष्य बनाना है, मेरी जिंदगी तो कुछ नहीं। और घर घर का काम करती थी और बच्चे को बढ़ाया लिखाया और व्यापार भी कराया। छोटी मोटी दुकान की धीरे धीरे दुकान भी बड़ी हो गई, पुण्य और उस लड़के का, और आगे बढ़ गया। उसकी शादी हुई, लेकिन उस बच्चे का नहीं होता, लड़के का नहीं होता। सुबह उठते ही सबसे पहले माँ के चरणों में झुकता था, नमस्कार करता था। वर्तमान के नमस्कार जैसे नहीं, वर्तमान में अंग्रेजी फिल्मी स्टाइल, आधा झुकता है और खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं। माँ का जिसका अगर भाग्य चमकाना है तो वो अपने लीलाट को माँ के चरणों में चमकाए, लीलाट को चमकाए तो आपका भाग्य भी चमक जाए। उसका नियम था, रोज माँ के चरणों में नमस्कार करके ही दुकान में जाता था। समय बीता, 1 महीना बीता, 2 महीने बीता, एक साल बीत गया। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी पत्नी को, लड़के की पत्नी को सोचा ये गुड़िया है साथ में, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। हर व्यक्ति आजकल स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, मैं स्वतंत्र रहूं। और वर्तमान में हमारे जैसे भी आ जाता है, एक बार अलग हो जाता है नहीं, उसके बाद गुरु के पास साथ रहना नहीं चाहता। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। तो पत्नी के मन में आया गुड़िया साथ है तो बंदोबस्त है, कुछ कर नहीं पाती हुई, तो गुड़िया को कैसे अलग करें।
कैसे उनको बोले। उनको माँ पता था कि माँ के प्रति उसका बहुत प्रेम है, आदर है, सम्मान है, क्योंकि वो जानता है कि मैं आज आगे बढ़ा। मुझे याद है मेरे बचपन को, माँ घर घर में काम करके मुझे पढ़ाती थी, मुझे खिलाती थी, मेरे लिए कपड़े की व्यवस्था करती थी, खुद की चिंता नहीं की, खुद एक साड़ी भी सिला लिया, लेकिन मेरे लिए सब कुछ किया, हर इच्छा मेरी पूरी करती थी। इसलिए याद है उसको, और इसलिए माँ के प्रति आदर सम्मान, रोज सुबह उठ करके प्रणाम करके फिर ही जाता था। लेकिन कुछ समय ऐसी घटना घटी कि उसकी दुकान थोड़ी कम चलने लगी, व्यापार कम हो गया, गिराकी कम हो गई, मंदी आ गई, तो थोड़ा चेहरा उदास। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तो क्या हुआ? इस कुछ दिनों में थोड़ा मंदी ज़्यादा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, सप्ताह बीत गया, यही बात। तो उसने मौका अच्छा मिला, देखा आज ये मौका अच्छा है, उस बुढ़िया को कैसे भी करके दूर करने का मौका अच्छा है। एक दिन कहा क्या हुआ? दुकान मंदी चलती है। तो क्या आपकी दुकान क्यों नहीं चल रही है? उसका राज मुझे मालूम है, क्यों नहीं चलती मुझे मालूम है। तुझे मालूम है क्यों नहीं चलती? क्या कारण है? क्या मालूम है? उसने मौका देखा और बोल दिया कि तुम सुबह माँ के चेहरा देख के, माँ को प्रणाम करके, माँ का चेहरा देख के तुम दुकान जाते हो, तुम्हारी माँ विधवा है, और विधवा का मुंह देख के जाए तो अपशकुन होता है। कभी कभी मैं विचार करता हूँ, एक महिला विधवा होती है तो ये विधवा है, अपशकुन होता है। एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, उसको कुछ नहीं कहे। आज बेचारी एक तो दुखी हुई, बता क्या अब जान कर नहीं हुई, दुखी हुई, और ऊपर से आप ताना देते हैं विधवा है, इसका अपशकुन होता है। फायदा अपशकुन। उसकी बेटी ने, पत्नी ने मौका देके बोल दिया, तुम आपकी दुकान इसलिए नहीं चलती है कि तुम रोज सुबह माँ का चेहरा देख करके प्रणाम करके जाते हो, तो तुम्हारी माँ विधवा है, और विधवा का चेहरा देख के जाने से अपशकुन होता है। उस लड़के ने परवाह नहीं, पूरा दिन तो परवाह नहीं, लेकिन लंबा समय बीत गया, दुकान नहीं चल रही। तो उसने एक बार हिम्मत करके माँ को बोल कि माँ तुम अभी पिछवाड़े कमरे में चले जाओ। आगे सीढ़ी पर चढ़ा कमरा था, तो पिछवाड़े कमरे में चले जाओ। माँ ने सोचा क्या माँ बेटा के सुन, बेटा कह रहा है पिछवाड़े, मेरे को क्या यहाँ रहना है, चाहे वहाँ रहना। पिछवाड़े चले गई। सोचा कि पिछवाड़े चेहरा नहीं दिखी जाओ, वहाँ शायद अच्छी चल जाए। लेकिन पिछवाड़े चली गई तो अभी दुकान नहीं चली। तो उसकी पत्नी ने कहा कुछ भी करो, घर में रहती तो कभी न कभी तो चेहरा दिख ही जाता है, इसलिए अब तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ो। वृद्धाश्रम कभी कभी विचार आता है कि वर्तमान में इतने वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत पड़ी। वृद्धाश्रम खोलने की नौबत आ गई, इससे दुख मरने की बात क्या हो सकती है? जिस माँ बाप ने आपको बड़ा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आपको लायक बनाया, और उसको जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। ये तो ऐसा ही हुआ कि गाय दूध देती थी जब तक रखते थे, और गाय दूध देना बंद हुआ तो, और एक बार पढ़ा कि कत्ल खाना क्यों चलते हैं, तो कि बैल और गाय अगर कत्ल खाना नहीं खोलेंगे तो ये इतनी सारी बैल गाड़ियाँ, गायें रहने की जगह भी
नहीं होगी। तो इसलिए आप भी यही सोचोगे इतने, तो कभी उस व्यक्ति ने लड़के ने वापस जवाब दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप भी वृद्ध हो गए, निकम्मे हो गए, उसको भी भेज दो, कल ऐसे भी हो जाएगा। लड़के के मन में आज भी माँ की प्रति स्मृतियाँ याद है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, व्यापार नहीं चल रहा है और पत्नी ने आग में घी डाल दिया। उसने कहा कि घर पे है तब तक तो कभी न कभी चेहरा दिखता है, इसलिए इनको वृद्धाश्रम भेज, वृद्धाश्रम भेज देना और महीने के 5,000 अपन भेज देंगे। बेटा, माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं, मैं माँ को क्या बोलूँ, मैं माँ को कैसे बोलूँ? जीव काम नहीं कर रही है, मन दिल हृदय काम नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है, लेकिन एक बार हिम्मत करके माँ के पास पहुँच गया। बोलते समय हृदय कांप रहा है, जीभ कांप रही है, कांपते हृदय से माँ को कहा, माँ मैं तुम घर पर रहती हो और मैं दुकान जाता हूँ, तेरा चेहरा देख के जाता हूँ कि मेरी दुकान नहीं चल पा रही है, क्योंकि तुम विधवा। माँ की समझ जो ये सुना जैसे हृदय में कटार उतर गई। तो दूसरा व्यक्ति भी अगर विधवा कहे तो माँ को ठेस पहुंचती है। आज उसका खुद का बेटा विधवा कह रहा है। माँ के इससे बड़ा दुख माँ को कोई हो नहीं सकता। बेटा अगर माँ को विधवा कहे तो माँ इसलिए तो विधवा घर में रहती हो तो मेरा धंधा नहीं चलता है, इसलिए माँ पास में ही अच्छा एक वृद्धाश्रम है, सारी सुविधा है, मैं तुझे वहाँ छोड़ देता हूँ और महीने के 5,000 भेजता रहूँगा। माँ ने कहा, बेटा जिसमें तुमको सुख पहुँचता है, तुमको आनंद आता है, तुमको जो तुम्हारी कोई परेशानी दूर होती तेरी, तो मुझे जाने के लिए मैं तैयार। और बेटा उस माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। छोड़ दिया, रोता हुआ आंखों में आंसू आए, पर आंसू की परवाह करने के न आ गया। और संयोग ऐसा बना कि 5 दिन बाद उसका व्यापार चलने लग गया। संयोग बना। अब समय बीता, वो महीने का 5,000 भेज देता। एक समय बीता, 1 साल 2 साल बीता, और एक बार मैनेजर ने उसके बेटे को फोन किया कि तेरी माँ बीमार है, इसलिए एक बार आ जाओ, मिल लो। उस बेटा ऐसा हो गया, मन उसका इतना बदल गया था, उसने कहा मेरे पास में नहीं है, तुम इलाज करा दो, डॉक्टर को दिखा दो, पैसे जितने चाहिए मैं भेज दूंगा। नहीं गया, माँ बीमार। माँ के मन में बेटे के मिलने की इच्छा थी, लेकिन बेटे के मन में माँ से मिलने की इच्छा नहीं। बीमार है सुनकर भी भाव नहीं आए। विचार करे, आज वो बोलने लगे, व्यापार कर रहा है, किसके कारण कर रहा है। अगर माँ ने उस समय में बचपन में उसके मुंह मोड़ देती, उसे फेर लेती, तो क्या वो जी पाता, बड़ा हो पाता? फिर भी हम स्वार्थ के कारण पत्नी के मुंह में प्यार में उलझ करके, अपनी माँ के उपकार को भूल करके हम माँ को छोड़ के अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आज तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ गया, कल तुम्हारे बच्चे भी तुमको वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे।
जैसे बीज बोओगे वैसे फल प्राप्त करोगे। आम के बीज बोओगे आम मिलेगा, और बबूल के बीज बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे। जैसा आप माता पिता के साथ व्यवहार करोगे वैसे ही बच्चे आपके साथ व्यवहार करने वाले हैं। इसलिए सोच लेना कि मेरे वृद्ध अवस्था में मुझे मेरे बच्चे मेरी सेवा करें। अगर ये चाहते हो तो तुम भी माता पिता की सेवा करो। आज आपका तिरपातुल का उदाहरण देखो। आज ये परिवार त्योहार परिवार गुलेच्छा परिवार जो भी है, आज उन्होंने माँ बाप की ध्यान रखा, माँ बाप की सेवा की, उनके संस्कार, और वही संस्कार आगे से आगे चल रहे हैं। और एकदम आपस में प्रेम, एक दूसरे के प्रति अपनत्व के भाव, एक दूसरे के उपकार का स्मरण, तो आज परिवार साथ चल रहा है। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि मेरा वृद्ध बुढ़ापा अच्छा बीते, तो तुम अपने सास ससुर के बुढ़ापे को सुधारो। उसका बुढ़ापा सुधरेगा तो आपका भी बुढ़ापा सुधर जाएगा। उनका बुढ़ापा बिगड़ गया तो तुम्हारा भी बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। तुम भले कितना ही अपने बेटे को अपना समझो, छोटा बच्चा होता है तो कहता है कि माँ मम्मी के बिना नहीं रह सकता। 8 साल का तो हुआ है जो मद्रास में मेरे दुबई रहता है, मैंने तो यहीं रह जा, मैं नहीं रहूँगा, मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता। मेरे मन में आया तो अभी तो कह रहा है मम्मी पापा के साथ नहीं, बाद में बड़ा होने के बाद मम्मी पापा को भूल जाए। बचपन में माँ कहते हैं, बड़ा होने के बाद वो बीमार है, माँ की इच्छा थी लेकिन नहीं मिल पाया। वो बच्चे ने कहा मेरे पास समय नहीं है। तो एक दिन टेलीग्राम आया कि तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। वो ऐसा बच्चा था कि उसने कहा अग्नि संस्कार कर दो। अग्नि संस्कार के लिए भी लेकिन एक बार टेलीफोन किया उसने, तेरी माँ का सम्मान पड़ा है, कुछ पैसे भी है, वो आके ले जाओ। बेटा गया, सम्मान लिया, पैसे थे, पैसे सब कुछ सम्मान लिया, और एक चिट्ठी दी उसने। वो चिट्ठी पढ़ी और बच्चा जोर जोर से रोने लगे। उसने कहा बेटा तुम सुखी रहना, तुमको कोई कष्ट न आए। मैंने भले ही कष्ट उठाए, तुम्हारे लिए बहुत कष्ट उठाए थे। मैंने बड़ा किया, बोलने लायक किया, शादी की, व्यापार कराया, सोचा था कि बुढ़ापे में मैं आराम से, अब मैं आराम से जिंदगी जीऊँगी। कोई बात नहीं, तुमने यहाँ लाद छोड़ दिया। अब तूने सोचा कि 5,000 भेज दूंगा, मेरा काम उपकार चुक जाएगा। बेटा मैं यहाँ भी घर पर काम करके, यहाँ काम करके अपना गुजारा चलाती थी। तुम जो भेजते थे पैसे वो यहीं इकट्ठे करके रखते थे, वो तुम आके यहाँ ले जाना, और तुम सदा सुखी रहना, मेरी चिंता मत। बच्चे ने चिट्ठी पढ़ी कि माँ यहाँ भी काम कर रही थी, बचपन में भी काम करके मुझे पढ़ाया था, लिखाया था, और बुढ़ापे में भी सोचा कि अब मेरा बेटा योग्य हो गया, अब मैं आराम से जिंदगी जीऊँगी। तो वहाँ पर भी उसने छोड़ दिया, बच्चा रोने लगा। अब रोने से क्या फायदा, अब आंसू आने से क्या फायदा। माँ तो चली गई, माँ तो रही नहीं। उसके मन में उस पत्नी के प्रति थोड़ा क्रोध आया, आक्रोश आया कि मेरी पत्नी अगर मुझे ऐसे सलाह नहीं देती तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। इसलिए मैं पत्नियों से कहता हूँ, लड़कियों से कहता हूँ, कभी भी ऐसी सलाह मत देना। कभी भी अपने बेटे को अपनी माँ से कभी भी अलग मत करना, माँ से कभी अलग मत करो। अगर माँ से अलग हो गया, माँ की ममता टूट गई, तो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा, सुखी नहीं रह पाएगा। इसलिए
अपने उपकारी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता के भाव हमेशा दिमाग में रखे। वो हमेशा कृतज्ञता के भाव स्मृति में रहे कि मेरी माँ के उपकार कितने हैं, मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उनके उपकारों को याद करके उनके चरणों में हमेशा शीश झुकाए, उनका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसको सहयोग दे, उनकी बुढ़ापे में सेवा करे। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अभी श्रावण सुदी पाचम को नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याण आ रहा है। तो पाचम को मंगलवार है शायद, इस कारण से आज छुट्टी का दिन है, रविवार है। इस कारण से नेमिनाथ भगवान के जीवन के ऊपर नेम राजुल बन करके अभी अलग अलग कितने 5-6 जोड़े 5 जोड़े हैं, वो अपने अपने नेम राजुल नेमिनाथ भगवान के जीवन के आधारित कुछ संवाद करेंगे। हमको परमात्मा के जन्म कल्याण की खुशी तो हर होनी ही चाहिए, उमंग होनी चाहिए कि आज परमात्मा का जन्म हुआ। और जब परमात्मा का जन्म होता है तीनों लोक में प्रकाश फैलता है, आनंद आनंद फैल जाता है। तो हमें उस नेमिनाथ भगवान के जीवन को याद करके, परमात्मा के उपकारों को याद करके, तो बताए परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना है और उनके जीवन के बारे में सुनना है।